कोई किसान नहीं है। किसान अगर होता तो इस तरह की स्थिति और किसान की समस्याओं को केवल पंजाब में किसान पैदा लिया है या भारत में और भी किसान? केवल 3 प्रदेश के किसान उस आंदोलन का हिस्सा हैं। ये कहीं ना कहीं जो वहाँ की सरकारें हैं वो यहाँ भारत की सरकार को बदनाम करने के लिए एक सोची समझी उनकी साजिश है। किसान नहीं आता, सारे विभाग आपके पास है, खालिस्तानी झंडा लहरा रहा तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? गृह मंत्रालय अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ऐसा किया देश के साथ, अगर ऐसा हुआ है माननीय अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। खुफिया विभाग क्या कह रहा था? आप इस सम्मानित चैनल के माध्यम से बताइए कि आप गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन का पिलर कब से गड़वाना? बहुत जल्द। हम मुख्यमंत्री नहीं है, हम सिफारिश कर सकते हैं, हम सिफारिश करिए। कहीं ना कहीं लगातार बीते दिन जिस तरीके से किसानों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला था, उसके बाद लगातार केंद्रीय मंत्रिमंडल के 4 जो बड़े मंत्री हैं वो लगातार किसान नेताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो किसान आंदोलित हैं उनको मनाकर वापस करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोग मौजूद हैं, पहले उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि किसान आंदोलन को क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं ये किसान आंदोलन। सर, किसान हमारे अन्नदाता हैं और अन्नदाता की बात सरकार को माननी चाहिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। क्या हाँ सरकार नहीं मान रही आपको? सरकार अन्नदाताओं की बात मानती तो आंदोलन समाप्त हो गया होता। आंदोलन तो इसके पहले बीच में हुआ था, समाप्त हो गया था। समाप्त क्यों सड़कों पर आना पड़ा? फिर आ गए हैं, नहीं माने होंगे किसानों की बात। मान लें, कुछ ऐसा करें। आप पीएम सबके हैं और जब कहते हैं किसान हमारा अन्नदाता है, किसानों का जाति और मजहब अलग होती है, सिर्फ किसान है वो, तो किसानों की बात माननी चाहिए और हमें उम्मीद है कि सरकार मान भी जाएगी। नहीं मान रही है तो कुछ हठधर्मिता है भी। राजनीति में, लोकतंत्र में हठधर्मिता अच्छा बात नहीं। किसानों की बात भैया बता रहे हैं कि हम किसान का बहुत सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का तो लगभग हर कार्यकर्ता हर लोगों का सम्मान करता है। किसानों का ये आंदोलन नहीं है, ये पार्टी विशेष लोगों का आंदोलन है। किसान आंदोलन करने से ज़्यादा अपने कृषि कार्य पे समय देता है। ये पंजाब और चंडीगढ़ हरियाणा के किसान केवल 3 ही प्रदेश में हमको लगता है क्या किसान है। पूरे भारत के किसान तो उस आंदोलन में है नहीं, केवल 3 प्रदेश के किसान उस आंदोलन का हिस्सा हैं। ये कहीं ना कहीं जो वहाँ की सरकारें हैं वो यहाँ भारत की सरकार को बदनाम करने के लिए एक सोची समझी उनकी साजिश है। और हिंदुस्तान के कृषि मंत्री और 2 और मंत्री हमेशा किसानों से संपर्क में हैं और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आज किसान खुशहाल है, गरीब खुशहाल है, नौजवान खुशहाल है। किसी सेना से आप सेना के पदाधिकारी से बात करिए, वो कहता है आज हमको जो सम्मान मिलता है वो कभी नहीं हमको मिला इस 55 साल के उम्र में। लेकिन ये सोची समझी 3 प्रदेश की चाल है। सोची समझी चाल बता रहे हैं साहब। अब सर सरकार इनकी है, जहाँ ये फेल होते हैं, जहाँ पंडित ने नहीं, सरकार नहीं हमारी। जो सही को सही कहना बगावत है तो समझिए हम लोग बागी हैं। ये वैसे बागी हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को मरे हुए कितना समय हो गया, शरीर छोड़े हुए उनको तो बहुत ज़्यादा दिन हो गया। आज भी कोई भी काम होता है तो कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। अभी मनोज तिवारी जी को बच्चा पैदा हुआ था तो मनोज तिवारी जी को बच्चा नहीं पैदा हुआ था, उनकी मिसेज को बच्चा पैदा हुआ था। आप गलत बात क्यों करते हैं? कांग्रेस के लोग कुछ दिमाग की संतुलन खो चुके हैं। हाँ, सुनिए बात। तो मनोज तिवारी को पत्नी को बच्चा हुआ तो मनोज तिवारी का ना होगा? मनोज तिवारी जी से एक एंकर ने पूछा, चित्रा त्रिपाठी जी ने पूछा, मैं नाम ले रहा हूँ आपके चैनल पे, गोरखपुर से रही हैं, उन्होंने पूछा कि इसमें की गलती है, कह दिया कि ये कांग्रेस की गलती है। तो चित्रा त्रिपाठी का वो शब्द मुझे याद है, वो मैं सीन देख रहा हूँ आपके सामने, ये बोलते हुए मुझे वो सीन याद आ रहा है कि चित्रा त्रिपाठी ने कहा था, उसी उत्तर प्रदेश में त्रिपाठी ने कहा था इसमें भी कांग्रेस की गलती। ये बात आपको याद नहीं है? जब कांग्रेस की सरकारों में नसबंदी होती थी, ये लोग बीजेपी के आदमी है, जो बीजेपी के आदमी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के। अभी बीजेपी ने की सरकार ने कहा था, हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था जब शपथ ग्रहण लिए थे कि हम जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लिए थे तो कहे थे कि मैं गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन चलाऊंगा। आज तक मेट्रो ट्रेन का कुछ हुआ नहीं, आईआईटी का कुछ हुआ नहीं, आईआईएम का हुआ नहीं, फिल्म सिटी के बारे में कुछ हुआ नहीं। आप करा विकास बता दीजिए, जो आईआईटी आईएम उसकी बात आप बताइए। आज गोरखपुर में 3 विश्वविद्यालय हैं, फर्टिलाइजर कारखाना चल रहा है, एम्स बना हुआ है। ये सारी विकास की बातें आप नहीं बताते हैं, केवल ये बताते हैं कि मेट्रो नहीं चला। अरे धीरे धरो तो उधर पारा ना ही डूब मरो मैं धारा। आप लोग अरे 55 साल आप लोगों ने क्या किया हमको बताइए ना। कब तक धीरे धीरे? आपने वादा किया है, मैं आपको विपक्ष काम है, विपक्ष का काम है आपके वादों को याद दिलाना। और जहां तक मुख्यमंत्री का काम है पुल पुलिया सड़क बनवाना, ये मुख्यमंत्री का काम नहीं है। मुख्यमंत्री का काम है बड़े बड़े कारखाना ले आओ, मेट्रो ट्रेन ले आओ, एम्स ले आए। मैं कह रहा हूँ कि जोगी जी ने अपने कलेजे के बल के उस, लेकिन उसमें अखिलेश यादव ने जमीन दिया था उस समय।
अखिलेश यादव खुद नहीं सर, ये इसमें अखिलेश यादव अपने पॉकेट से दिया था या आपने उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव ने उनको दिया था? वो कांग्रेस के जमाने में अधिकृत की गई जमीन थी और उस समय सीएम वही थे। देखिए, जो सीएम होता है वो जमीन देता है, उसको न्यायोचित बात है कि उस सत्य को स्वीकारिए। उन्होंने दिया था आपको, और मैं ये भी कह रहा हूँ अपने कलेजे के बल पे योगी जी ने वहाँ एम्स को खड़ा कराया था, लेकिन कलेजा इनके कब जा रही है मेट्रो ट्रेन के बारे में, क्योंकि अच्छी परियोजना है। एक अच्छी परियोजना, मेट्रो की बात मैं बता रहा हूँ। लखनऊ में एक मेट्रो की परियोजना अखिलेश यादव जी ने लिया था, चला दिया उसने। चला क्या दिया? घाटे में जा रही है वहाँ मेट्रो, घाटे में जा रही है। आप पता लगा लिया, मीडिया के सम्मानित बंधु है, आप लोग सारी बात को जानते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करना जानते हैं। बताइए ना आज मेट्रो की क्या स्थिति है लखनऊ में? इस चैनल आप इस सम्मानित चैनल के माध्यम से बताइए कि आप गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन का पिलर कब से गड़वाना? बहुत जल्द। अब हम मुख्यमंत्री नहीं है, हम सिफारिश कर सकते हैं। हम सिफारिश करिए। आपके सरकार में प्रधानमंत्री के हाथों का लिखा हुआ चिट्ठा पढ़ा जाता था। इस बात को क्यों नहीं मानते? पीछे मत जाइए। नहीं, आप क्यों नहीं? हम सिपाही हैं, हम कार्यकर्ता हैं। हमारे स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी मऊ से सांसद थे, कितने पुल पुलिया का निर्माण कराया है। उनके दिवंगत होने के बाद आज भी लोग याद करते हैं माननीय कल्पनाथ राय, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी को। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ने क्या क्या नहीं बनाया यहाँ पे, क्या क्या सब खड़ा किया बहुत कम दिनों में। इनको 6-7 साल हो गया, 6-7 साल हो गया। मैं बता रहा हूँ, नहीं चलवा पा रहा हूँ। फिर जब कांग्रेस की सरकार कहता है आप कह रहे हैं बहादुर मुख्यमंत्री थे, तो कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं गोरखपुर का डेवलप किया? हमें बताने में काम करने के लिए, या आप काम करें, बताएं सर। ये हमारे सर्वसम्मानित कांग्रेस के सर्वसम्मानित बहुत ही इंटेक के जो है पदाधिकारी हैं, और ये कुछ मुद्दे को अगर उठा रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ बात कर रहे हैं कि भाई कम से कम ये मेट्रो का काम क्यों नहीं हुआ। लेकिन सर, ये वही सरकार है जो जितनी चीज़ें आप उठाएंगे उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो वो मेट्रो का तो प्लानिंग है, तो आज नहीं 6 महीने के बाद आएगी, साल भर के बाद आएगी, लेकिन मेट्रो का कार्यक्रम एक पिलर तक नहीं गाड़ पाया। 55 साल आपने क्या किया? हमको बताने का काम करे। ये बताइए, नहीं यही गोरखपुर है, आप जहाँ खड़े हो इंदिरा, यही गोरखपुर है। 2017 के पहले क्या स्थिति थी यहाँ पे हर आदमी को पता है। 1990 से एक हाथ कारखाना बंद पड़ा था। परम पूज्य महाराज की कृपा है और प्रधानमंत्री जी की कृपा है कि बना। एम्स भी बनवाए, यहाँ चिड़िया घर भी बनवाए। उसके बाद देखिए, ये मेट्रो की बात कर रहे हैं, मेट्रो भी पास हो चुका है और शीघ्र ही वो काम होना है। मैं कह रहा तो सरकार ने तैयार करा दिया। डीपीआर कई बार तैयार किया था, मैंने बधाई भी दिया था और अपने फेसबुक पे कहा था, जब उन्होंने जब बजट में पास हुआ था कि मैं झुक झुक करके योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को मैं प्रणाम करता हूं इसके लिए। जब बजट में पास हुआ था इन्होंने भेजा था, लेकिन नहीं आप लोग पैसा मिला नहीं हुआ। मैं सम्मान करूंगा। अभी एक ओवरब्रिज ये कह रहे थे कि वहाँ क्या मतलब कल्पनाथ राय ने बना, मऊ बनवाया है, ठीक ना। सन 98 के पहले इसी गोरखपुर में बस एक ही ओवरब्रिज पुल था, गोरखनाथ। अब महाराज के आने के बाद से देखिए, मोहद्दीपुर बना, 4 फाटक बना, अच्छा, फिर आपका सूरजकुंड बना, गोरखनाथ बना, आपका धर्मशाला बना, और इस समय आप देखिए वहाँ राप्ती पुल से लेके और पूरा यहाँ तक आपका ओवरब्रिज बन रहा है। तो काम नहीं हो रहा है। काम मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सांसद का काम है। अभी माननीय स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का मैंने नाम लिया है, मात्र सांसद से मऊ को मऊ बना दिए, वो पुल पुलिया बना करके। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। ये पुल पुलिया मुख्यमंत्री के असर का नहीं है। नहीं दिखाई दे रही है, सड़क की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है, लाइट की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। नहीं होता था। अभी एक किसानों की बात कर रहे थे, अच्छा वो किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, नारा दिया था। और किसान हमारे अन्नदाता हैं, अन्नदाता हमारे किसान। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज की स्थिति क्या है, अब पहले की स्थिति क्या है। पहले क्या था, जिनके पास 5 एकड़ 10 एकड़ 25 एकड़ ज़मीनें थीं, वो बैंक से लोनिंग लेता था और इनके शासनकाल में उन्हीं का केवल कर्जा माफ़ होता था। और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, और प्रत्येक किसानों को जो जिसकी 5 एकड़ से कम ज़मीनें हैं उनको मिल रहा है। तो ये काम छोटे किसानों को जो मिल रहा है उससे हमारा विकास नहीं हो रहा है, हो रहा है, सबको मिल रहा है। किसान सम्मान निधि योजना 2000 से अभी तो ये भी आ रही है कि खबर 3000 होने जा रही है। अच्छा है, 6000 कर दें, 3000 नहीं 6000 कर दें। लेकिन पूर्वांचल में जो किसान हैं 10 कट्ठे में हैं,
10 कट्ठे 15 कट्ठे में 10 कट्ठे के किसान को ही सम्मान मिल रहा है, और इसलिए 10 बीघे वाले को नहीं सम्मान मिल रहा है। पूर्वांचल में जरूरी है। देखिए आप लोगों ने बड़े किसानों को किसान हमारे देश का रीढ़ की हड्डी है। जो छोटे किसान की हर जायज मांग जोड़ने का काम किया सरकार को माननी चाहिए। क्यों नहीं मान रही है, इनकी सरकार समझे। सरकार इनकी सरकार मेरी भी सरकार है, लेकिन मैं अनुरोध करता हूं कि किसानों की जायज मांगों को माने। दे रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं, और वो किसानों के मतलब उनका विकास हो। जिनके पास यंत्र नहीं है खेती करने का, उनको वो दे रहे हैं। अभी आपको पता होना चाहिए, जो यंत्र मिल रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार और सिफारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि जैसे वो केवल अनुसूचितों के लिए दे रहे हैं, तो हम कहेंगे छोटे किसान चाहे अनुसूचित हो, चाहे समान हो, चाहे पिछड़ा हो, सबके लिए करें। ये मैं चाह रहा हूँ। ये यंत्र नहीं दे रहे हैं, खड़यंत्र के तहत ही बोल रहे हैं। ये सिर्फ खड़यंत्र कर रहे हैं किसानों के प्रति। अब सुनिए, आप सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। आप आपके सवाल किसान सम्मान निधि किसानों को दिया जा रहा है, उससे भी आपको पीड़ा है। दूसरी बात सुनिए, छोड़ नहीं, पीड़ा बहुत है, इसीलिए आप लोग विरोध करते हैं। ये कांग्रेस की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। जब भाई साहब तब ये लोग किसान सम्मेलन कराते हैं, धरना दिलवाते हैं, प्रदर्शन कराते हैं। इन लोगों का काम वही है, जब चुनाव आएगा तब ये लोग धरना देंगे, प्रदर्शन कराएंगे। कहाँ? उत्तर प्रदेश में नहीं। की भी महापंचायत चल रही है। हाँ, तो टिकैत की महापंचायत चल रही है, वो किसान है, चला रहे हैं, उसमें हम लोग कहाँ से आ गए? किसान चला रहा है, पार्टी नहीं आ रही है। वो जो भी आंदोलन चल रहा है वो किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसी पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं। सवाल, पंजाब से जब किसान चले थे आम आदमी पार्टी के साथ, तो आप गठबंधन में हैं, दिल्ली में अगर किसान पहुंचेंगे तो दिल्ली का माहौल तो खराब होता, तो पंजाब में आपकी सरकार ने क्यों नहीं रोकने को? दिल्ली में क्यों खराब होगा? भाई देश की राजधानी है। देश की राजधानी हम खराब थोड़े करने जाओ। उस समय क्या फोटो देखिएगा, लाल किले पे कौन चढ़ा था, किस पार्टी का आदमी था जो झंडा फहराया था। किसानों के हाथ में कल खालिस्तानी समर्थक के चेहरे फोटो पोस्टर भी आप गिरफ्तार करिए, जो पोस्टर है उसके हाथ में। ये किसान नहीं है, गृह मंत्रालय आपके पास, आतंकवादी है, खुफिया विभाग आपके पास, किसान नहीं, सारे विभाग आपके पास है। और खालिस्तानी झंडा लहरा रहा तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? गृह मंत्रालय अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ऐसा किया देश के साथ, अगर ऐसा हुआ है, माननीय अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। खुफिया विभाग क्या कह रहा था, खालिस्तानी झंडा फहराया, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को जो राष्ट्रद्रोही हो उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इनको मुद्दा भड़काना है। एक तरफ एक छोटा सा पूर्वांचल का एक प्रमुख शहर है, आप मांग इधर काठमांडू है, इधर बनारस है, वार भी करवाना जानते हैं, इस बात को क्यों नहीं मानते हैं? ये लोग विकास के नाम पे बड़ा काम तो वादा कर देते हैं, एक भी नहीं पूरा करते हैं। मेट्रो ट्रेन आएगा तो बहुत से किसानों को लाभ आएगा। भाग रहे हैं, बड़ा काम, ये भगेड़ा है मेट्रो ट्रेन। ये लोग 4 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस वितरण का हुआ। फिर जितने गरीब थे यहाँ पे, चाहे अमीर थे, उनको शौचालय दिया गया। करीब करीब लगभग बहुत लोगों को राशन दिया जा रहा है, 5-5 किलो। गरीब जो हैं उनको दिया जा रहा है। उसके बाद धारा 370 हटाए, 35 आर्टिकल्स हटाए। क्या इनकी सरकार हटा सकती थी क्या? यहाँ अयोध्या मंदिर जो 500 वर्षों से पड़ा था, टेंट में हमारे रामलला विराजमान थे, विराजमान थे। हिंदू के आता करोड़ हिंदू मैं मंदिर पे भी बोल रहा हूँ, मंदिर पे एकदम आएंगे। मंदिर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जब मेनन साहब वहाँ डीएम थे तो उसमें मूर्ति रखी, प्रकट हुए थे भगवान जी। कांग्रेस ने 24 वकील खड़ा किए। हाँ, नहीं, कांग्रेस ने नहीं किया था। जिसको आप नाम ले रहे हैं ना, वो दूसरे दलों में है। प्रभु राम पर तो हम ही बोलेंगे। कांग्रेस, प्रभु राम तो हमारे हृदय में है। फिर 24 वकील हमने कांग्रेस ने नहीं खड़ा किया था। हृदय में रहते तो टेंट में नहीं रखते। कांग्रेस ने प्रभु श्री राम को जगह दिला दिया, में प्राण प्रतिष्ठा करवाया, आप टेंट में रखने का काम। जवाब लेंगे सर, आपके राष्ट्रीय नेता कोई क्यों नहीं पहुंचे? कौन राष्ट्रीय? अरे आप इनके कहने से पहुंचेंगे राष्ट्रीय नेता? राष्ट्रीय नेता हमारा इनके कहने पे चलेगा? ये हमारे राष्ट्रीय नेता के कहने पे चलेंगे? मैं कह रहा हूँ आज हमारे कहने पे चलना है। जाएंगे कहाँ? मोदी जी और योगी जी को होगा, उसमें जाएंगे, मोदी जी जो जाएंगे, तो आज ये काशी को ले लें, आज ये मथुरा को ले लें, नहीं ले पाएंगे। वो कांग्रेसी राजीव गांधी जी थे, ऐसा थे कि ऐसा न्यायालय से राष्ट्रीय नेता कहीं नहीं जाएंगे, और जाएंगे पश्चिमी चंपारण लालू यादव जी के वहाँ पे बकरे का मांस बनाएंगे, वही खाएंगे, मंदिर जाएंगे। वर्जित है, मांस न खाएं। अगर मांस वर्जित होता तो गोरखपुर में मांस बेचना बंद करा दें। आपकी सरकार थी 55 साल, आप लोगों ने क्यों नहीं बंद करवाया? दर्शन करने नहीं जाएंगे, वो बंद करा दें। आप लोगों ने चली थी, कहाँ चले गए? किसान की बात कर रहे थे, किसान की बात ही चल रही है। अरे किसान मेट्रो ट्रेन पर नहीं चढ़ेगा, किसान की बात कर रहे थे। ये जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, ये आप अगर अंदाज़ा करते हैं तो यही सीधी ये एनार्किस्टों की एक टीम है
कोई किसान नहीं है। किसान अगर होता तो इस तरह की स्थिति और किसान की समस्याओं को केवल पंजाब में किसान पैदा लिया है या भारत में और भी किसान हैं? भारत के किसी कोने से कोई किसान नहीं कहीं से बोल करके आपके गृह मंत्रालय पे उंगली स्वयं उठा खालिस्तानी झंडा दिखाया गया। आपकी खुफिया विभाग क्या कर रहे हैं? और अगर आपके किसान हैं तो वो किसान क्यों फेल है आप? विफलता है, हमको दे ये दीजिए, मोदी वापस सरकार की मैं देखता विफलता हूँ, है। झंडा लगा। पंजाब जो जिस पोजीशन में जा रही है और ये एनार्किस्टों की टीम जैसे वहाँ पर सरकार चला रही है, पंजाब इनके हाथ से निकलने वाली पोजीशन में आके खड़ा होगा। हाँ, ये सरकार की विफलता इसलिए है, लेकिन ये सरकार का एक मोटो जो होता है काम करने का, अगर उसको समझेंगे तो वो पीक पर ले जाना चाहता है, पीक पर ले जाना चाहता है। पब्लिक खुद त्रस्त हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आप सरकार को बदल देंगे, या चाहे अरविंद केजरीवाल को धकेल दीजिए, भगा दीजिए, या कांग्रेस पार्टी को जैसे साइड कर दिया। किसान हूँ भाई साहब, मैं जनपद कुशीनगर से आता हूँ, लेकिन वहीं पे गन्ना किसानों का इन लोगों की सरकार में, कांग्रेस आई के सरकार में 10-10 वर्ष पेमेंट नहीं होते थे, लगातार किसान परेशान रहता था, अपनी बेटियों की शादी रोकवा देता था। आज तो मात्र 10 दिन के अंदर पेमेंट हो जा रहा है। आज गन्ना किसानों का जो भुगतान 350 था, 20 रुपये बढ़ा के 370 रुपये कर दिया गया है। इनकी सरकार में किसानों पे गोली चली थी रामकोला में, ये भूल रहे हैं भाई साहब? मारे गए थे वहाँ किसान, इन्हीं की सरकार थी। आप देखिए, बतावें, वहाँ कोई किसान नहीं था, वहाँ कोई किसान नहीं था। किसानों को पर करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर लोगों के साथ। एक चीज और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी मुद्दा है इनकी सरकार छेड़ रही है। उत्तर प्रदेश का जीडीपी बढ़ाने के लिए ये जितने फुटपाथ पे चाय पान की दुकानें हैं उनको जगह अलॉट करें, सरकारी जमीन में 5-5 हजार 3-3 हजार ले लें, उनके घर परिवार से। जब आता है डंडा लेकर के नगर निगम भगाता है, नगर निगम के आदमी पता नहीं क्या करते हैं, उनको सबको किराए पे दे दें, एक जगह दे दें, इज्जत के साथ वो अपने परिवार चलाएं और देश का जीडीपी भी बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग जिस तरीके से जो एक किसान आंदोलन कहीं ना कहीं समय देश में राजनीति में एक अहम भूमिका रख रहा था, उसको लेकर क्या कुछ पूर्वांचल के लोग सोचते हैं, इसके बीच में इन्होंने बताया कि इनकी क्या कुछ नज़रिया है इस आंदोलन को देखने का।